क्या आप जानते हैं, हमारे देश में एक साइलेंट एपिडेमिक, एक मूक महामारी फैल रही है, जो हमारे सबसे जरूरी अंगों में से एक, हमारे लिवर को निशाना बना रही है। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक लिवर रोग की, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। और इसकी शुरुआत होती है इस एक आंकड़े से। हाँ, 3 में से 1। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। इसका मतलब है भारत में हर 3 में से 1 इंसान को फैटी लिवर की बीमारी हो सकती है। जरा सोचिए, हमारे अपने परिवार में, दोस्तों में कोई ना कोई इस साइलेंट खतरे से जूझ रहा हो सकता है। तो सवाल यह है कि ये मूक महामारी, ये साइलेंट एपिडेमिक आखिर है क्या? चलिए इस चुनौती को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं MASLD की, जिसका पुराना नाम था NAFLD। अब आसान भाषा में समझें तो ये लिवर के कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाने की स्थिति है। सोचिए, जैसे किसी फैक्ट्री में इतना कच्चा माल जमा हो गया है कि पूरा काम ही ठप पड़ जाए। और सबसे जरूरी बात, इसका कारण शराब पीना नहीं है। और देखिए, ये सिर्फ भारत की ही कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है। लैंसेट की एक स्टडी तो ये तक कहती है कि 2050 आते आते दुनिया भर में करीब 1.8 अरब लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। ये ट्रेंड भारत के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। और सिर्फ स्टडीज ही नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, सर्वोदय हॉस्पिटल के डायरेक्टर ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डॉक्टर भास्कर नंदी इसे भारत का एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस बता रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात क्या है जानते हैं? इसका साइलेंट प्रोग्रेशन। मतलब ये बीमारी बिना कोई संकेत दिए चुपचाप शरीर के अंदर बढ़ती रहती है, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? हमारे लिवर पर ऐसा क्या स्ट्रेस पड़ता है कि वो इस हाल में पहुंच जाता है? चलिए समझते हैं। देखिए, हमारा लीवर शरीर का एक सुपर हीरो है, एक पावर हाउस। ये मेटाबॉलिज्म से लेकर शरीर को डिटॉक्स करने तक और हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने तक सैकड़ों जरूरी काम करता है। ये हमारे शरीर का एक मास्टर प्रोसेसिंग प्लांट है। लेकिन हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी खाना, बढ़ता प्रदूषण, ये सब मिलकर हमारे लिवर की कोशिकाओं पर, मतलब सेल्स पर लगातार हमला करते रहते हैं। इससे शरीर में एक तरह की सूजन पैदा होती है, और जब ये सूजन सालों साल बनी रहती है तो ये फाइब्रोसिस में बदल जाती है, यानी लिवर में स्कारिंग होने लगती है, और फिर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियां, जिससे लिवर फेल तक हो सकता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन खास रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं जो इस साइलेंट एपिडेमिक को हवा दे रहे हैं। और ये रिस्क फैक्टर्स शायद हम में से कई लोगों को बहुत जाने पहचाने लगेंगे। हाई ब्लड शुगर और ख़ास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज़, बढ़ता वजन और मोटापा, एक जगह बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल, खराब खानपान की आदतें और स्मोकिंग, ये सब हमारी मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। और यही वजह है कि ये बीमारी इतनी कॉमन होती जा रही है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, डायबिटीज़ से इसका क्या कनेक्शन है? और इसका जवाब जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, डायबिटीज़ और लिवर की बीमारी का एक बहुत गहरा नाता है। हाई ब्लड शुगर से लिवर में फैट बढ़ता है, और फैटी लिवर इंसुलिन रेजिस्टेंस को और भी बिगाड़ देता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा खतरनाक चक्कर बनाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि इस बढ़ती हुई प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या हो रहा है? अच्छी बात यह है कि इसे अब नेशनल लेवल पर काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। और ये देखना सच में बहुत अच्छी बात है कि भारत ने इस मामले में एक लीडर की तरह काम किया है। 2021 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने NAFLD को अपने नेशनल NCDs प्रोग्राम यानी गैर संचारी रोगों के कार्यक्रम में शामिल किया। और इतना ही नहीं, अभी 2024 में ही हेल्थ वर्कर्स के लिए नई गाइडलाइंस और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी जारी किए गए हैं। जैसा कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्री अपूर्व चंद्रा ने भी कहा है, भारत ने इस बीमारी को एक बड़े नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तौर पर पहचानने में लीड ली है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। तो ये तो हुई नेशनल लेवल की बात, पर हम अपने लेवल पर लिवर को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? और क्या साइंस हमें कोई नई उम्मीद दे रहा है? चलिए देखते हैं। देखिए, लिवर की हेल्थ सुधारने के लिए कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए हमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच अपनानी होगी। मतलब लाइफस्टाइल में बदलाव से लेकर सही मेडिकल ट्रीटमेंट तक सब कुछ जरूरी है। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम वजन कम करना। दूसरा, एक हेल्दी डाइट अपनाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो और ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी फैट्स ज्यादा हों। और तीसरा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी
जिसमें एरोबिक यानी दौड़ना भागना और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वजन उठाना दोनों ही शामिल हों। लेकिन लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया में भी कुछ बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है। हाल ही में साउथ कोरिया में हुई एक स्टडी से एक कमाल की खोज सामने आई है और इसका कनेक्शन है विटामिन B3 से। रिसर्चर्स ने पाया कि हमारे शरीर में एक मॉलिक्यूल है जो एक प्रोटेक्टिव मतलब रक्षा करने वाले जीन को ब्लॉक कर देता है, जिससे लिवर में फैट जमा होने लगता है। पर मज़ेदार बात यह है कि विटामिन B3 इस ब्लॉकर को ही कमज़ोर कर देता है, जिससे वो प्रोटेक्टिव जीन वापस अपना काम कर पाता है और लिवर को बचाने लगता है। जानवरों पर हुए एक्सपेरिमेंट्स में इसके रिजल्ट्स तो कमाल के रहे हैं। उनके लिवर में फैट कम हो गया, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो गई और ओवरऑल लिवर का फंक्शन भी सुधर गया। ये आने वाले समय में इस बीमारी के इलाज के लिए एक नई उम्मीद की किरण हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे अहम बात यह है कि हमारे लिवर की सेहत, हमारी पूरी मेटाबॉलिक हेल्थ और हमारी लाइफस्टाइल की चॉइसेस से सीधे सीधे और बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। हमारा लिवर दिन रात बिना थके चुपचाप हमें हेल्दी रखने का काम करता है। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या अब हम उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं?